सो हेलो गाइज यार, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे फेयर वैल्यू गैप के बारे में। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, कैसे बनता है, फेयर वैल्यू गैप को लेकर सारा डाउट ना क्लियर हो जाएगा आज के इस वीडियो में। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो फेयर वैल्यू गैप होता क्या है और ये बनता कैसे, सबसे पहले समझते हैं। जैसे सपोज करो मार्केट अप साइड से ये नीचे आया, ठीक है, कोई एक सप्लाई एरिया से नीचे आया। अब क्या करता है, मार्केट अप साइड में मूव करता है, हायर हाई हायर लो। ठीक है, अब जैसे ही अपसाइड में जाता है ना, थोड़ा सा एक रेंज में होता है। मैं समझाऊंगा सारी चीज़ें, बस एक बार थोड़ा सा ये डायग्राम मेरे को बना लेने दो। ठीक है, तो अब मार्केट क्या करता है, ये मार्केट एक रेंज में आ जाता है। अब रेंज में आने के बाद फिर क्या करता है, जैसे ही आप देखते हो ना, ये थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा नीचे पुश करेगा अपने आप को। ठीक है, नीचे थोड़ा सा पुश करेगा। अब रुको, मेरे को बनाने दो थोड़ा। ये देखो, ये वाला क्या होगा, ये वाला आपका हो गया सप्लाई एरिया। ठीक सर, बिल्कुल सही बोलो। ये वाला क्या हो गया आपका, ये वाला हो गया आपका सप्लाई एरिया। ठीक है, ये वाला हो गया आपका सप्लाई एरिया। अब देखो, अब फिर ये वाला क्या होगा, ये वाला आपका होगा एक डिमांड। ठीक है, ये वाला आपका क्या होगा, ये होगा आपका डिमांड। ठीक है, तो ये होगा आपका डिमांड। अब देखो मार्केट करता क्या है, जैसे ही मार्केट एक रेंज में गया, आप सभी लोग को पता है जब मार्केट रेंज में गया तो मतलब इसका मतलब क्या है कि स्मार्ट मनी का हाथ यहाँ पे नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि स्मार्ट मनी यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं हुए हैं। यहाँ पे सिर्फ रिटेलर्स ही बाइंग सेलिंग कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए इतने स्मॉल मूवमेंट हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, अब लेकिन एक चीज़ तो क्लियर है कि जब ये कंसोलिडेशन में गया, यानी कि एक रेंज में किया, तो सभी के स्टॉप लॉस नीचे और ऊपर साइड में अवेलेबल हैं। जी सर, बिल्कुल सही बोल रहे हो, अप साइड और डाउन साइड में पूरे स्टॉप लॉस अवेलेबल है। अब मार्केट क्या करता है, मार्केट नीचे आता है। जी सर, यहाँ पे मार्केट नीचे आता है और इन सभी के स्टॉप लॉस हंट कर लेता है। मतलब कि यहाँ भी जितनी भी लिक्विडिटी थी यहाँ की ना, उस मार्केट ने सभी की लिक्विडिटी यहाँ पे ले ली। अब मार्केट फिर क्या करता है, मार्केट यहाँ पे नीचे आता है। ठीक है, थोड़ा सा इसको और करते हैं, डिमांड तक ये टैप हो जाता है। ठीक है, डिमांड तक ये टैप हो जाता है। अब फिर क्या करता है, फिर ये अप साइड में निकल जाता है। ठीक, अप साइड में निकलता है और फिर क्या करता है, फिर आराम से ये नीचे आता है, एक बार नीचे आता है और नीचे आने के बाद ये अप साइड में जाता है। और जो ये वाला एरिया है ना, ये वाला जो एरिया है, रुको मेरे को थोड़ा इधर करने दो, ये वाला जो एरिया है ना, यही तो आपका फेयर वैल्यू गैप होता है। और फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, आ जाओ समझते हैं। मैंने बता दिया ये होता है आपका फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, और इसको रियल चार्ट पे भी अपने लोग समझेंगे कि फेयर वैल्यू गैप कैसे बनता है। ठीक है, प्रैक्टिकल करके भी सारी चीज़ों को देखेंगे। अब देखो एक चीज़ आप लोग क्लियर समझो, आपने देखा कि मार्केट सप्लाई से नीचे आया डिमांड तक। ठीक है, बिल्कुल सर। अब क्या किया, हायर हाई हायर लो बनाया। ठीक है, यहाँ पे इसने किया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पे क्या किया इसने किया यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, उसके बाद फिर मार्केट एक रेंज में जाता है। मार्केट एक रेंज में जाता है। ठीक है, मार्केट रेंज में जाने के बाद ये जब रेंज में गया तो यहाँ पे सिर्फ रिटेल ट्रेडर्स का ही मार्केट में हाथ था। मतलब कि समझ रिटेल ट्रेडर्स जो थे ना, आपस में वही लोग बाइंग सेलिंग कर रहे थे, यहाँ स्मार्ट मनी का हाथ नहीं था। उसकी वजह से क्या होता है, अप साइड और डाउन साइड में लिक्विडिटी क्रिएट हो जाती है। तो मार्केट फिर क्या करता है, रिटेल ट्रेडर यहाँ तक होते हैं। ठीक है, सबके स्टॉप लॉस लगे हुए हैं ऊपर नीचे। अब स्मार्ट मनी आते हैं मार्केट में और मार्केट को नीचे लाते हैं। अब इन सभी के स्टॉप लॉस चले गए, अब इन सभी के स्टॉप लॉस चले गए। और ये जो डिमांड है ना, डिमांड पे कौन बैठा रहता है, बायर्स बैठे होते हैं। डिमांड सपोर्ट कह लो, यहाँ पे बायर्स बैठे होते हैं, ये आप लोग को पता होगा। ठीक है, तो यहाँ फिर क्या होता है, बायर्स मार्केट को अप साइड में पुश करते हैं। ठीक है, मार्केट को अप साइड में पुश करते हैं। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखो, देखो स्मार्ट मनी ने मार्केट को नीचे ला दिया। बिल्कुल सर, क्यों ला दिया, क्योंकि इन लोग के स्टॉप लॉस थे और इन लोग के स्टॉप लॉस को स्वीप करना था। ठीक है, स्मार्ट मनी ने मार्केट को नीचे लाया। अब क्या होता है, मार्केट को जब ये अप साइड में पुश करते हैं ना, तो इतने ज़्यादा ये लोग ऑर्डर लगाते हैं ना कि मार्केट में एक गैप बन जाता है और उसी को हम लोग फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। आज इसको और सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। अच्छा, मेरे को एक चीज़ बताओ, जैसे सपोज करो एक सब्जी मंडी है। ठीक है, वहाँ पे कई प्रकार की सब्जियाँ मिलती हैं। अब कोई एक आदमी आता है और वहाँ पे आलू को ना, जो भी आलू होता है पोटैटो, उसको ना बल्क में एकदम खरीद लेता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा बल्क में खरीद लेता है। मतलब कि पूरी सब्जी मंडी की जो आलू होता है वो पर्टिकुलर आदमी वो खरीद लेता है। तो मेरे को बताओ उस पॉइंट पे क्या होगा, उस पॉइंट पे ये होगा सर कि जो सब्जी मंडी में आलू है उसकी शॉर्टेज हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि उसने बल्क में खरीद लिया ना, पूरा एक साथ ही उसने खरीद लिया। ठीक है, तो सप्लाई और डिमांड पे इंपैक्ट पड़ जाएगा। ठीक है, सप्लाई और डिमांड पे इंपैक्ट आएगा। तो बस वही चीज़ है। अब यहाँ सपोज करो भाई, कोई यहाँ स्मार्ट मनी है और वो 40 लाख रुपए लेके बैठा है। ठीक है, 40 लाख रुपए लेके वो बैठा है। अब क्या करता है ना, अब वो 40 लाख रुपए यहाँ पे प्लेस करता है। ठीक है, 40 लाख यानी कि 40 लाख रुपीज़ यहाँ पे प्लेस करता है। लेकिन क्या होता है कि यहाँ पे भी तो कुछ ना कुछ बायर्स है ना, वो लोग भी अपने ऑर्डर्स लगाते हैं भाई। तो मतलब 40 लाख और प्लस में ये जो बायर्स के ऑर्डर होते हैं ना, इतने ज़्यादा ऑर्डर्स होते हैं कि मार्केट में एकाएक मूवमेंट आ जाती है अपसाइड की। ठीक है, अब जब यही मूवमेंट आती है तो एक गैप बन जाता है, जिसको कि हम लोग फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। ये क्यों बन जाता है, अब समझो इस चीज़ को। जैसा कि मैंने बताया कि
जो स्मार्ट मनी है वो लोगों ने 40 लाख रुपए यहाँ पे प्लेस किए, और जो यहाँ बायर्स हैं वो लोग भी अपने ऑर्डर्स बाइंग साइड में लगाए होंगे क्योंकि ये डिमांड पे है। ठीक है सर, बिल्कुल सही बोला आपने। लेकिन भाई एक चीज़ बताओ, मार्केट इतना तेज मूव करता है ना कि कुछ ऑर्डर्स यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स रह जाते हैं। ठीक है, कुछ ऑर्डर यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स रह जाते हैं जिनको कि हम इम्बैलेंस बोल देते हैं, आगे जाके इम्बैलेंस बोलो, फेयर वैल्यू गैप बोलो। ठीक है, वही चीज़ है। मतलब कि अब जब ऊपर गया तो यहाँ पे सिर्फ 20 लाख रुपए ही ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए, मतलब कि यहाँ पे सिर्फ 20 लाख रुपए प्लस बायर्स के ऑर्डर ही एग्जीक्यूट हुए हैं। ठीक है, जो 40 लाख इन्होंने यहाँ पे लगाए ना, उसमें से सिर्फ 20 लाख रुपए ही यहाँ पे एग्जीक्यूट हुए हैं और मार्केट अप साइड में चला गया, क्योंकि 20 लाख रुपए भी कोई नॉर्मल क्वांटिटी तो है नहीं। ठीक है, मैं 20 लाख बोल रहा हूँ, ये लोग करोड़ों में लगाते हैं। ठीक है, तो आप लोग एग्जाम्पल के लिए लाख में समझो। ठीक है, यहाँ पे 20 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़, मतलब ऐसे ऐसे पैसे लगाते हैं, तो मैं एग्जाम्पल के लिए 20 लाख रुपए बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब जब 40 लाख इन लोगों ने लगाए तो 20 लाख ही एग्जीक्यूट हुए। क्यों 20 लाख एग्जीक्यूट हुए सर? क्योंकि 20 लाख भी भाई बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है। 20 लाख लगते ही मार्केट अप साइड में पूरा पंप कर दिया। ठीक है, अब अप साइड में गया, यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे एक पेंडिंग ऑर्डर्स रख दिए। ठीक है, आ जाओ एक बार और मैं क्लियर करता हूँ चीज़ों को। देखो, ठीक है, एक मिनट, थोड़ा सा आप लोग समझिएगा। देखो, समझोगे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे मैंने क्या बोला, यहाँ पे सर बायर्स लोगों ने या स्मार्ट मनी ने 40 लाख रुपए यहाँ पे प्लेस किए, जिसमें से सिर्फ 20 लाख रुपीज़ ही एग्जीक्यूट हुए। ठीक है, 20 लाख रुपए ही एग्जीक्यूट हुए। बाकी के 20 लाख कहाँ चले गए? बाकी के 20 लाख सर पेंडिंग ऑर्डर में चले गए। ठीक है, बाकी के 20 लाख रुपए पेंडिंग ऑर्डर में चले गए। अब क्या हुआ, अब स्मार्ट मनी जब प्लेस किए तो ये सप्लाई तक आया। सप्लाई पे भाई कौन बैठा है? सप्लाई पे सर सेलर्स बैठे हैं, और वो लोग क्या करते हैं, वो लोग मार्केट को नीचे पुश करते हैं। ठीक है, तो मार्केट को उन लोगों ने नीचे पुश किया। क्यों नीचे पुश किया? अब देखो, यहाँ पे भी लिक्विडिटी थी, मतलब कि जब मार्केट एक रेंज में था तो अपसाइड और डाउन साइड दोनों साइड लिक्विडिटी थी ना, तो नीचे का लिक्विडिटी इन्होंने स्वीप किया। उसके बाद स्मार्ट मनी ने यहाँ 40 लाख का ऑर्डर प्लेस किया, जो कि 20 लाख ही ऑर्डर यहाँ पे लगा, क्योंकि 20 लाख भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी होती है। उसको 20 लाख को लेते ही मार्केट अपसाइड में पंप दे दिया, यहाँ का लिक्विडिटी मार्केट ने ग्रैब कर लिया। अब फिर क्या हुआ, अब यहाँ पे सेलर्स लोगों ने मार्केट को डाउन साइड पुश किया। ठीक है, डाउन साइड मार्केट को हल्का सा पुश किया रिजेक्शन लेने के लिए। ठीक है, तो मार्केट जब इस फेयर वैल्यू गैप पे आता है ना, ये वाला जो ग्रे एरिया आपको दिख रहा है, ये फेयर वैल्यू गैप पे आता है ना, तो इस पे क्या है सर, इस पे आपका 20 लाख का पेंडिंग ऑर्डर पड़ा हुआ है। तो मार्केट क्या करता है, इस 20 लाख रुपए पे आता है। ठीक है, ये पेंडिंग ऑर्डर्स लेता है और फिर अप साइड में एक स्ट्रॉन्ग मूव देता है। तो हम यहीं से एक लॉन्ग का ट्रेड प्लान करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से ऐसे लॉन्ग का एक ट्रेड प्लान करते हैं और हमारा स्टॉप लॉस इधर कहीं का होता है। ठीक है, तो ये एक एंट्री मॉडल होता है फेयर वैल्यू गैप को लेके। और ये जो चीज़ें मैंने आप लोग को बताई ना, ये चीज़ें भाई कोई जल्दी बताता नहीं है आप लोग को। ठीक है, आप लोग को ये सारी चीज़ें कोर्सेज में लोग बताते हैं, मैं आपको ऐसे फ्री में बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो आ जाओ इस चीज़ को एक बार समझते हैं चार्ट पे। ठीक है, एक बार चार्ट पे समझते हैं इस चीज़ को। तो देखो, इधर देख लो कहीं पे कोई फेयर वैल्यू गैप बन रहा है क्या? चलो आ जाओ ये वाला देख लो। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देखो कोई फेयर वैल्यू गैप बन रहा है क्या? देखो, यहाँ पे ये है एक आपका इम्बैलेंस। ठीक है, एक है आपका ये इम्बैलेंस। इसका मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूँ, आ जाओ ब्लू कलर का करता हूँ। ठीक है, ये वाला एक आपका क्या है, इम्बैलेंस। थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा और मैं जूम कर देता हूँ। देखो, ये वाला आपका क्या है, ये है आपका फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप तो आपको पता ही ना, दो कैंडल के बीच में, मतलब तीन कैंडल जो होती है ना, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो फर्स्ट और थर्ड कैंडल का जो गैप होता है उसी को हम लोग फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। ठीक है, इतना तो आई गेस आप लोग को पता होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। ठीक है, जहाँ से स्ट्रॉन्ग सेलिंग या स्ट्रॉन्ग बाइंग आती है, आपको देखना है कि थर्ड कैंडल होनी चाहिए। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो फर्स्ट और थर्ड के बीच में जो गैप होता है उसी को हम लोग फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एकदम स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई है। अब ये वाली जो बेरिश कैंडल आप देख रहे हो ना, कितनी स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल यहाँ पे बनी, मतलब कि बहुत ज़्यादा पैसे लगाए गए हैं यहाँ पे। तो वही वाला चीज़, मतलब 40 लाख रुपए यहाँ पे लगाए गए होंगे, एग्जाम्पल के तौर पे समझो, 40 लाख रुपए यहाँ पे लगाए गए होंगे, जिसमें से 20 लाख एग्जीक्यूट हुए और मार्केट नीचे आया, और बाकी के जो 20 लाख रुपीज होंगे वो यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स में रह गए होंगे। तो यहाँ पे देखो मार्केट वापस टैप करता है फेयर वैल्यू गैप को और नीचे का मोमेंटम दिखाता है, और फिर देखो मार्केट कितना नीचे आया है। देख रहे हो मार्केट कितना नीचे आया है। तो यही कॉन्सेप्ट होता है एक फेयर वैल्यू गैप का। आई होप आपको फेयर वैल्यू गैप अच्छे से समझ में आ गया होगा। आ जाओ मैं एक बार बुलिश वाला भी बताता हूँ। देख लो यहाँ पे भी देख लो, यहाँ पे ये वाला एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप देखो, यहाँ पे ये वाला फेयर वैल्यू गैप देखो। यहाँ पे भी सपोज करो कोई बायर्स है, एग्जाम्पल के तौर पे समझ लो, मैं इजी रखने के लिए सारी चीज़ें बता रहा हूँ। यहाँ पे कोई बायर्स ने 40 लाख रुपए प्लेस किए होंगे, जिसमें से 20 लाख रुपए ही एग्जीक्यूट हुए। ठीक है, बाकी के 20 लाख रुपए यहाँ पेंडिंग्स में चले गए। ठीक है, बाकी के 20 लाख रुपए पेंडिंग में चले गए। अब भाई 20 लाख रुपए भी इतनी ज़्यादा क्वांटिटी होती है ना कि ये अप साइड में पूरा एकदम मूवमेंट दे देता है। ठीक है, तो बाकी के 20 लाख रुपए पेंडिंग में चले गए, तो फिर क्या करता है मार्केट वापस आता है, इस फेयर वैल्यू गैप को टैप करता है और बाकी के जो 20 लाख रुपए पेंडिंग ऑर्डर थे उनको लेके
अप साइड में निकल जाता है। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हैं। फेयर वैल्यू गैप बहुत सिंपल है। ठीक है, बस इस चीज़ को आप लोग समझो कि आपको हमेशा ध्यान में रख के फेयर वैल्यू गैप को मार्क करना है। ठीक है, और हमेशा याद रखना आपको 3 कैंडल फाइंड करनी है। ठीक है, 3 कैंडल फाइंड करनी है। जैसे कि आप देखोगे फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल और थर्ड कैंडल, तो फर्स्ट और थर्ड के बीच में जो गैप होता है ना, उसी को हम लोग फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। ठीक है, ये बुलिश के लिए हो गया, और बेयरिश के लिए भी सेम होता है। बेयरिश के लिए मैंने यहाँ पे बताया ना, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो फर्स्ट और थर्ड के बीच में जो गैप होता है उसी को फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ और समझो, देखो मार्केट में काफ़ी सारे फेयर वैल्यू गैप होते हैं, तो सर पहचाने कैसे कि कौन सा वैलिड है और कौन सा इनवैलिड है? क्योंकि यार देखो फेयर वैल्यू गैप का भी एक इंडिकेटर आता है। अगर आप फेयर वैल्यू गैप का इंडिकेटर लगाओगे ना, तो वो आपको हर जगह चार्ट पे फेयर वैल्यू गैप मार्क करके आपको दे देगा, लेकिन उसमें से वैलिड कौन सा है? क्योंकि देखो वैलिड कुछ ही फेयर वैल्यू गैप होते हैं। ठीक है, सारे फेयर वैल्यू गैप वैलिड नहीं होते हैं। तो आपको उसके लिए आपको लिक्विडिटी स्वीप समझना होगा। आ जाओ डायग्राम पे, जैसा मैंने यहाँ डायग्राम पे समझाया। यहाँ पे देखो, ये डायग्राम जो मैंने यहाँ पे आपको समझाया है, इसमें फिर से समझो मैंने क्या बोला। ये है ऊपर सप्लाई एरिया, मार्केट सप्लाई से नीचे आता है एक डिमांड पे। ठीक है, डिमांड पे आने के बाद फिर हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट करता है। यहाँ पे देता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। उसके बाद रिटेल ट्रेडर भाई आपस में बाइंग सेलिंग कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब क्या सर? इसका मतलब ये कि अपसाइड और डाउन साइड में पूरी लिक्विडिटी बन गई है। अब स्मार्ट मनी आते हैं और मार्केट को नीचे ले आते हैं, जिससे ये वाला लिक्विडिटी पूरा स्वीप हो जाता है, डाउन साइड का पूरा लिक्विडिटी स्वीप हो जाता है। अब फिर यहाँ पे स्मार्ट मनी आते हैं 40 लाख रुपए लेके, और यहाँ पे प्लस डिमांड पे जो बायर्स हैं वो लोग, ठीक है, ये लोग ऑर्डर प्लेस करते हैं। ठीक है, तो स्मार्ट मनी का सिर्फ यहाँ पे 20 लाख रुपए ही लगता है, क्योंकि 20 लाख रुपए में ही इतना ज्यादा ये अपसाइड का मूवमेंट क्रिएट कर देता है। ठीक है, फिर क्या होता है? फिर बाकी के जो 20 लाख हैं, 40 लाख में से 20 लाख ही लगे, तो बाकी के जो 20 लाख हैं वो पेंडिंग ऑर्डर्स में चले जाते हैं। तो मार्केट जब वापस आता है इस गैप को फिल करता है, 20 लाख रुपीस जो पेंडिंग में हैं उनको लेके अपसाइड में निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या सीखा? यहाँ पे सर मैंने सीखा कि यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप होनी चाहिए। ठीक है, तो यही चीज़ है। रियल फेयर वैल्यू गैप पहचानने के लिए आपको वहाँ पे देखना पड़ेगा कि रियल की लिक्विडिटी वहाँ पे स्वीप होनी चाहिए। अगर लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुई वहां पे और फेयर वैल्यू गैप बन गया है, तो समझ जाना वो एक ट्रैप है। ठीक है, उस फेयर वैल्यू गैप से दूर रहना। फेयर वैल्यू गैप उसी को वैलिड मानना जहां पे लिक्विडिटी स्वीप हुई हो। जैसे कि इस केस में यहां पे लिक्विडिटी इसने स्वीप किया और फिर अप साइड में मूवमेंट दिया, मतलब कि नीचे की लिक्विडिटी इसने स्वीप कर ली भाई, मतलब नीचे कुछ बचा ही नहीं ना, नीचे कुछ बचा ही नहीं जाने के लिए, क्योंकि लिक्विडिटी तो ऑलरेडी ये ले चुका है। अब लिक्विडिटी रह कहां की रही है? लिक्विडिटी तो अप साइड की ना रह रहा है पूरा। यहां पे देखो अप साइड का लिक्विडिटी है, और इन सेलर्स का स्टॉप लॉस भी तो अप साइड में है ना, जो भी यहाँ पे शॉर्ट किए होंगे उनका स्टॉप लॉस तो अपसाइड में है ना भाई। तो यानी सभी के स्टॉप लॉस अपसाइड में ही है। ठीक है, पूरा लिक्विडिटी अपसाइड में है। नीचे का लिक्विडिटी स्वीप होके फेयर वैल्यू गैप बना, मार्केट फेयर वैल्यू गैप पे टैप करेगा, हम लॉन्ग का पोजीशन देखेंगे और हमारा टारगेट मिल जाएगा। ठीक है, तो यही है फेयर वैल्यू गैप का कॉन्सेप्ट। बहुत ईजी, हर चीज को सिंपल रखो। आई होप आपका यार फेयर वैल्यू गैप का कंफ्यूजन पूरा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आ जाओ एक दो और एग्जांपल मैं दिखा देता हूं आप लोग को। ठीक है, ताकि आप लोग को सारी चीजें एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएं। आ जाओ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप लोग क्या देखोगे? यहाँ पे सर इसने तो किया है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बिल्कुल सही बात। यहाँ पे इसने कर दिया है बेयरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, इसने क्या कर दिया? बेयरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, और इनका जो लिक्विडिटी था इसने स्वीप कर लिया, इस कैंडल ने स्वीप कर लिया। देखो ना लिक्विडिटी इसने स्वीप कर ली। ठीक है, ये जो आपको बेस दिख रहा है यहाँ पे लिक्विडिटी पूरा स्वीप हो चुकी है। ठीक है, ये लिक्विडिटी स्वीप हो गई। अब लिक्विडिटी कहाँ बच रही? अप साइड में पूरा लिक्विडिटी बचा हुआ है। ठीक है, अप साइड में पूरा लिक्विडिटी बचा हुआ है। और हमने क्या देखा? हमने देखा सर यहाँ पे है एक फेयर वैल्यू गैप, इम्बैलेंस बना हुआ है सर यहाँ पे। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप बना है। नीचे का इस कैंडल ने लिक्विडिटी स्वीप कर लिया। ये वाला स्ट्रॉन्ग कैंडल देखो ना भाई, ये वाला स्ट्रॉन्ग कैंडल देखो, इसने कर लिया है लिक्विडिटी स्वीप। अब यहाँ पे बन गया है फेयर वैल्यू गैप। मार्केट फेयर वैल्यू गैप पे टैप करेगा, हम बाइंग देखेंगे। हमारा स्टॉप लॉस होगा बस इस कैंडल का लो, और हमारा टारगेट होगा पूरा अपसाइड का लिक्विडिटी। लिक्विडिटी कहाँ तक है? लिक्विडिटी इस कैंडल तक है। ठीक है, ये वाले सप्लाई तक का है। अब देखो टारगेट मिला है कि नहीं, आप ही लोग बताओ टारगेट मिला है कि नहीं, देख लो। ठीक है, ये लाइव चार्ट का एग्जांपल है भाई, लाइव चार्ट का एग्जांपल है यहाँ पे। ठीक है, तो यही होता है भाई फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, बहुत ईजी है, सारी चीज़ें आप समझोगे तो
आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ये था फेयर वैल्यू गैप का एग्जांपल, बढ़िया से एकदम ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर दिया, नीचे का लिक्विडिटी स्वीप कर लिया। और ज़्यादा कंफर्मेशन के लिए ये वाला जो कैंडल विक है ना, इसने देखो, इसने भी पूरा लिक्विडिटी स्वीप किया। उसके बाद हमने देखा फेयर वैल्यू गैप, मार्केट फेयर वैल्यू गैप पे टैप करेगा और हम बाइंग देखेंगे। तो भाई यही सारी चीज़ें हैं, बहुत सिंपल है, हर चीज़ को सिंपल रखो और लाइफ में ग्रो करते रहो। ठीक है, मैं सारी चीज़ें फ्री में सिखाता रहता हूँ। ठीक है, सारी चीज़ें फ्री में सिखाता रहता हूँ। ये सारी चीज़ें भाई लोग कोर्सेज में बताते हैं, मैं सारी चीज़ें आप लोग को फ्री में सिखा देता हूँ। तो आज आप लोग का पूरा कन्फ्यूज़न क्लियर हो गया होगा। ठीक है, पूरा कन्फ्यूज़न आप लोग का क्लियर हो गया होगा फेयर वैल्यू गैप को लेके। सो चलो, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक कर दो। ठीक है, और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, बाय।